ऐसी जमीन का क्या अचार डालना है जिसमें हमारे मुल्क रशिया का कोई वजूद ना हो। ये अल्फाज बताते हैं कि रशिया ने जमीन को तबाह करने के लिए इतना खतरनाक प्लान तैयार कर रखा है। आजकल हर दूसरा मुल्क न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है, एक दूसरे को आंखें दिखाता है, एटम बम गिराने की बात करता है। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी मुल्क ने रशिया पर एटम बम गिराने की धमकी दी हो? लेकिन एक वक्त था ये धमकी अमेरिका ने दे रखी थी, और तब सिर्फ धमकी ही नहीं थी बल्कि रशिया को यकीन था कि अमेरिका इस पर किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। और फिर अपनी सेफ्टी के लिए रशिया ने एक ऐसा सिस्टम तरतीब दिया जिसके बाद अमेरिका तो क्या पूरी दुनिया रशिया से डरने लगी। ये सिस्टम था डेड हैंड सिस्टम, यानी मरता हुआ हाथ पूरी दुनिया को तबाह करके जाएगा। आपने अक्सर बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि अगर विलन मर रहा है और अगर मरते मरते उसके हाथ गन लग गई तो वो इस गन से फिर हीरोइन का कत्ल कर देता था। अब अगर हीरो जिंदा भी है तो क्या फायदा, फिल्म तो खत्म हो चुकी है। लेकिन यही कहानी सच हो जाएगी अगर रशिया के सदर पुतिन या फिर इसकी मिलिट्री लीडरशिप को कुछ भी हुआ तो। 1947 में रशिया अमेरिका कोल्ड वॉर स्टार्ट हुई। कोल्ड वॉर यानी एक दूसरे से हसद करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना। ये दोनों ही मुल्क एक तीसरे मुल्क की जमीन पर आपस में जंगे लड़ रहे थे। दोनों ही खित्ते के चौधरी बनना चाहते थे। इस वक्त अमेरिका तो न्यूक्लियर पावर बन चुका था, जिसका वो टेस्ट 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर कर भी चुका था, मगर रशिया नहीं था। 1949 में रशिया के न्यूक्लियर पावर बनने के बाद तो जैसे दोनों मुल्कों के मामला बहुत ज्यादा खराब हो गए। दोनों मुल्क आपस में एक दूसरे को धमकियां देने लगे और ये धमकियां न्यूक्लियर वेपन की थी। ये वो वक्त था जब अगर एक मुल्क एक न्यूक्लियर वेपन बनाता था तो दूसरा उससे 2 गुना बड़ा न्यूक्लियर वेपन बनाकर उसको डराता था, एक दूसरे को आंखें दिखाते थे। और फाइनली दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के सामने अपने न्यूक्लियर वेपन रख दिए। अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर वेपन यूरोप में इंस्टॉल कर दिए थे और उसके जवाब में रूस ने क्यूबा में अपने न्यूक्लियर वेपन इंस्टॉल कर दिए। तब 1980 में अमेरिकी सदर रोनाल्ड रीगन को एक ख्याल आया कि क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जो सोवियत यूनियन को शदीद किस्म का डरा दे और वो अपने घुटनों पर आकर मुझसे माफी मांगे और अमेरिका को बड़ा तस्लीम करे। यानी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका कोई तोड़ ना हो। यानी अमेरिका स्पेस में एक ऐसी शील्ड बना ले कि अगर रशिया कोई न्यूक्लियर वेपन यूज भी करे तो इसका असर अमेरिका पर ना हो और उसका वार खाली जाए। ये एक बड़ा जबरदस्त आइडिया था जिसने बाद में स्टार वार की बुनियाद भी रखी। ये आइडिया देख कर रशिया के कदम लड़खड़ाने लगे और उसको मालूम हो गया कि अब अगर रशिया ने कोई भी न्यूक्लियर वेपन, कोई भी डेडली वेपन यूज किया तो इसका पहला वार खाली जाएगा, मगर इसके जवाब में अमेरिका अपनी बारी आने पर रशिया को नहीं छोड़ेगा। वो पूरे सोवियत यूनियन को मट्टी में मिलाकर रख देगा, यानी इस जमीन से रशिया का वजूद ही खत्म हो जाएगा। इस चीज के जवाब में साल 1985 में रशिया ने डेड हैंड सिस्टम मुतारफ करवाया। ये एक ऑनलाइन ऑटोमेटिक कंप्यूटर सिस्टम था जो अमेरिका समेत पूरे यूरोप पर न्यूक्लियर की बारिश कर देगा। इस सिस्टम में पूरे रशिया की जमीन पर बहुत सारे सेंसर लगा दिए जो हर वक्त रशिया के एनवायरनमेंट का डेटा इकट्ठा करते थे। ये गर्मी को जजमेंट करते थे, हवा के प्रेशर को नापते थे। ये सेंसर जमीन में नस्ब होने के साथ साथ ब्रेन कंप्यूटर के साथ कनेक्ट थे। वो अपना सारा डेटा इस ब्रेन कंप्यूटर को देते थे और ये ब्रेन कंप्यूटर ऑटोमेटिकली तरीके से काम करता था। और इस ब्रेन कंप्यूटर के अंदर 30,000 छोटे न्यूक्लियर मिसाइल और 1600 बड़े न्यूक्लियर मिसाइल थे। अब अगर अचानक रशिया पर न्यूक्लियर हमला हो जाता है और इसके सदर, वजीर आजम या फिर कमांडिंग समेत सब लोग मर जाते हैं तो यही डेड हैंड सिस्टम ऑन हो जाएगा। ये न्यूक्लियर अटैक के रेडिएशंस को और रशिया के एनवायरनमेंट की गर्मी को स्केल करेगा। अगर ये सेंसर पहचान लेगा कि रशिया पर अटैक हो चुका है और कमांडिंग सेंटर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो फिर इसे किसी इंसान की जरूरत नहीं रहेगी। फिर पूरे 30,000 न्यूक्लियर वेपन बिना किसी ऑर्डर के सबसे पहले अमेरिका, फिर पूरे यूरोप समेत दुनिया के तमाम मुल्कों में गिरेंगे और देखते ही देखते दुनिया खत्म हो जाएगी। यानी ये जमीन भाप बनकर उड़ जाएगी।